So welcome to class 7th of WordPress web development with HTML CSS essentials. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. सो किसी का कोई क्वेश्चन हो पिछली क्लासेस में से वर्डप्रेस लॉन्च करने में, उसके बाद पोस्ट वगैरह जनरेट करने में, पेजेस बनाने में, तो आप पूछ सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं ऑडियो से. अच्छा, तो इसी के हमने आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास में कितना किया था. आई थिंक हमने थीम एंड अपीयरेंसेस कर लिए थे, प्लगइन्स भी कर लिए थे, सेटिंग्स कर ली थी. हमने पोस्ट और पेजेस दोनों को बनाना सीखा था. अभी हमने एलिमेंटर के साथ इनको नहीं एडिट किया. हमने इन जनरल सिर्फ जो वर्डप्रेस के आपके पास एडिटर्स होते हैं उनको यूज़ करके हमने पोस्ट और पेज बनाना सीखा था. हमने मीडिया वाला ऑप्शन भी देखा था कि वर्डप्रेस के अंदर मीडिया के ऑप्शन में लाइब्रेरी होती है. यहाँ पे आप अपनी सारी इमेजेस वगैरह, ऑडियोज, वीडियोस, फोटोज सब कुछ अपलोड करके रख सकते हैं. लेकिन इसको भी देखना होता है कि आपकी डिपेंड करता है कि अगर आपकी वेबसाइट जो जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की भी है वहाँ से आपने कौन सा पैकेज परचेज किया हुआ है. इतना पैकेज है कि उसमें आप कितनी चीज़ें अपलोड करके रख सकते हैं. अगर आपका पैकेज 1 GB तक का है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीज़ें, सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें अपलोड करें. समटाइम्स आप देखते हैं ना कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट, जहाँ पे आपने अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, इमेजेस वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने होते हैं. तो अक्सर उन्होंने भी लिमिट ऐड की होती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से ज़्यादा हैवी ना हो. कहीं कहीं पे तो ये भी होता है कि 200 KB से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट हैवी ना हो. वो इसलिए कि उनकी जो वेबसाइट्स है ना, वो उन्होंने ऑब्वियसली लो पैकेज ले रखा होता है, जिस वजह से वो मल्टीपल इस तरह की जो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है वो उसको नहीं देख पाते. अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे कमेंट से. कमेंट ऐसा इतनी खास तो नहीं है, लेकिन कमेंट्स में ये होता है कि यहाँ पे देखेंगे आपके पास कमेंट्स का एक सेक्शन शो होता है कि आप जो भी पोस्ट शेयर करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आप जो लोग हैं जिनको वो नज़र आती है वो उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं. अब समटाइम्स कमेंट जेन्युइन भी होता है. जैसे यहाँ पे देखें कि डॉक्टर समीन अजीज़, ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारा एक कोई प्रीवियस इवेंट अटेंड किया था. तो उन्होंने एक मैसेज किया हुआ है, हाउ टू रजिस्टर, देयर इज नो लिंक अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन. और इस तरीके से हमने उनको ईमेल के ऊपर जो सारा लिंक था वो भी सेंड कर दिया था और अपनी जो पोस्ट थी उसको भी अपडेट कर दिया. लेकिन ये आने से पहले ना आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आप इसे अप्रूव करते हैं. और समटाइम्स कोई ऐसा कमेंट भी हो सकता है जो कि स्पैम हो, मतलब कमेंट किसी ने कर दिया है, कोई इलीगल कोई लिंक उसमें शेयर कर दिया है, या कोई ऐसे एब्यूसिव वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ कर ली है, तो आप नहीं चाहते कि वो आपके जो व्यूअर्स हैं वो देखें, आप उसको अनअप्रूव कर सकते हैं. अब इस तरह अब कुछ कमेंट्स होते हैं इस तरह के एआई बेस होते हैं, वो उसमें वायरस बेस होते हैं. अब इस तरह देखें ना, इस कमेंट की कोई कोई लॉजिक नहीं है. पहले तो आप देखेंगे कि ये मेडलाइन, चलो ये ईमेल को जेन्युइन लग रहा है, मेडलाइन 3086, बट आप ऐसा कमेंट देखें इसने कोई एक लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ है. होपफुली अब मैंने अब ये किस पोस्ट के ऊपर, हमारी एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आपने इवेंट को अटेंड करना हो, तो उसके ऊपर ये वाला जो इस तरह का कमेंट ऑब्वियसली आपको देखकर पता लग रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है. और ये तो बिल्कुल ही फेक है. यहाँ पे देखें बाइनेंस यूएस रजिस्टर और ये इस तरह करके सारा लिंक बना हुआ है. ये तो फेक अकाउंट है, इसको आप बगैर देखे यहाँ पे स्पैम में क्लिक कर देंगे. अगर तो कमेंट जेन्युइन है, आप चेक करेंगे उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, आप उसे पूरा रीड कर लें, तो आप यहाँ पे अप्रूव दबा देंगे, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा. तो अभी इसको मैं यहाँ पे स्पैम में भेज देता हूँ, ये वाला भी स्पैम में जाएगा. और इसी तरह ये O14026 इसने भी एक लिंक शेयर किया हुआ है जो कि ऑब्वियसली कोई ना कोई स्पैम या कोई मार्केटिंग का लिंक होगा, तो इसको भी हम स्पैम में क्लिक कर देंगे. अभी हमने सारे डिलीट कर दिए. तो यहाँ पे स्पैम में आप देखेंगे, स्पैम में आपके पास ये 3 शो हो रहे हैं. यहाँ पर जाकर हम सिंपल एम्प्टी स्पैम कर देंगे ताकि सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो जाए. अगर तो हम चाहते हैं कुछ, अगर हमसे गलती से कोई कमेंट स्पैम में चला गया तो नॉट स्पैम करेंगे, वो दोबारा से पेंडिंग वाले में चला जाएगा. वहाँ से जाके आपने अगर अप्रूव करना हो तो अप्रूव कर लेंगे, ठीक है. या आपने डिलीट करना है परमानेंटली तो यहाँ से कर लेंगे, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे, या फिर इधर कम्प्लीटली स्पैम को एम्प्टी करना है
क्लिक करके इसको एम्प्टी कर देंगे एक क्लिक। ठीक है, तो ये था हमारा कमेंट सेक्शन। इसमें ऐसा कोई इतनी खास डिटेल नहीं होती है। यहाँ पर स्लाइड्स में मैंने कुछ प्लगइन दिए हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। आप जैसे कि ये दो प्लगइन्स हैं, ये वेब पेज बिल्डर होते हैं। ये एक आगे बस वो कॉमर्स, जब आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। और ये सारे, और ये विश लिस्ट, जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट पे के लिए जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल इवन चीज़ पे जाएँ, ब्रांचेस पे, किसी और इस तरह की फूड की भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो, और इवन दराज के ऊपर भी आप उसको विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी कि अभी नहीं मंगवाना, बट इसको हम बाद में मंगवाने के लिए वो एक हार्ट का ऑप्शन होता है, उस पर दबा के विश लिस्ट में ऐड होते हैं। तो उसके लिए भी एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये भी एक प्लगइन है। इससे आप फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और लोगों के उसके ऊपर वो ले सकते हैं व्यूज़। फिर पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन होता है, बाकी स्लाइड के लिए, वेबसाइट की स्पीड को तेज़ करने के लिए, और आपकी वेबसाइट सर्च में आए उसके लिए ये वाला प्लगइन होता है। ये मैं ज़रा आपको लिस्ट शेयर करता हूँ ग्रुप में। और कैलेंडर ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर अब ये कैलेंडी के नाम से एक प्लगइन है, ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा वर्डप्रेस का, उसके बाद हमारा जो है ना HTML और CSS स्टार्ट हो। फिलहाल ये वाला काम हमारा होगा नेक्स्ट वीक से। इस पूरा वीक तीनों दिन हम एलिमेंटर और वर्डप्रेस के ऊपर ही काम करेंगे। तो हमारे डैशबोर्ड के आई थिंक सारे में थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन इसको कैसे, अच्छा हाँ बिल्कुल, बस ये जो हमारा ये वाला वीक होगा इसमें हम इनको यूज़ करेंगे। मैक्सिमम कितने प्लगइन्स हम ये साइट्स में ऐड कर सकते हैं? वैसे आइडियली तो कोई नंबर तो नहीं है कि कितने कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास फ्री होस्टिंग होती है तो वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम प्लगइन हो, यानी कि 3 4 5 के अंदर अंदर ही हो, ताकि ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लगइन्स ही स्पेस ले रहे होते हैं और जो थीम आपने डाला हुआ है उसकी अपनी एक स्पेस होती है। चलो वो तो हम नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, लेकिन एक्स्ट्रा थीम निकाल लेंगे। सिर्फ एक थीम को एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे निकाल लेंगे। और जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स भी कोशिश करेंगे सिर्फ वो प्लगइन्स जो इंपॉर्टेंट तरीन है, 4 5 6 मैक्सिमम तक कर लें। और अगर आप इवन आप पेड होस्टिंग को भी देखते हैं ना, अगर हमने पैसे दे के भी होस्टिंग का पैकेज लिया हुआ है, उसको भी आपने देख के यूज़ करना होगा। अगर वो 1 GB या 1.5 या 2 GB तक है, उस केस के अंदर भी हमने 5 6 7 8 से ज़्यादा प्लगइन नहीं रखने। हाँ, अनलेस हमारा पैकेज 5 या 10 GB या इससे ज़्यादा का है, तो फिर हम 15 20 प्लगइन भी आराम से रख सकते हैं। बेसिकली वो हमारी वेबसाइट की स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप 5 6 7 प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं, तो उसमें आई थिंक इतना कोई खास मसला नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लगइन्स का यूज़ कैसे करना है? अच्छा, थीम थीम का हम जो है ना, थीम का हमारा यूज़ इस तरह नहीं होता। बेसिकली थीम में ये है कि आप मेन काम हमारा होता है कि हमने सिर्फ उसको एडिट करना है। अब जो हमने थीम इंस्टॉल कर ली ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो हमारी, ये अब ये मैंने एक टैब में खोली हुई फ्री वाली होस्टिंग, एक में मैंने खोली हुई पेड वाली होस्टिंग। अब यहाँ पर जो आपके पास थीम है ना, थीम तो हमने जो इंस्टॉल की है वो तो हमने इंस्टॉल कर ली है। और इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने थीम इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, ताकि स्पेस बनी रहे। इसी तरह हम देखते हैं कि हमने प्लगइन्स कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं। प्लगइन मैंने अभी सो पर आपको सिर्फ दो ही बताए थे जो मेन थे, एक तो एलिमेंटर था, एक एलिमेंट्स किट था। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वो ऑब्वियसली जो भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं ना, उस थीम के साथ ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं। इसमें कुछ एरर आया हुआ है, इसमें मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो मेनली हमने ये दो ही थीम इंस्टॉल किए हैं। तो वेबसाइट जो पेज डेवलपमेंट के लिए हम इन्हीं दो प्लगइन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट नाउ हमारी वेबसाइट बिल्कुल एक बेसिक वेबसाइट लगती है। जैसे अभी देखें, मैंने कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट भी ऐड की थी। पिछली क्लास में तो हमने बस एक दो पोस्ट की थी ना, मैंने यहाँ पे ज़रा 3 4 आई थिंक, पता नहीं कितनी पोस्ट थी, आई थिंक हाँ 7 8 पोस्ट और ऐड की थी। तो ये इस वक्त अभी नॉर्मली इस तरह शो कर रहा है। सिंपल वो इमेज है, सारा मैंने चैट GPT से ही टेक्स्ट लिखवा के यहाँ पे एज अ कंटेंट प्लेस किया,
और हेडिंग इस तरह आपने लिखी, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बता रहा था कि अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एलिमेंटर को यूज़ करना। अभी यहाँ तक तो हमने जो सारी चीज़ें एडिट की हैं ना, ये तो हमने जो वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर्स है उसी को इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी सारी पोस्ट मैंने इसमें कुछ और कर दी हैं, तो आप देखें। अब आपने एक नॉर्मल सी वेबसाइट चलानी है तो इस तरह भी ठीक है चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कस्टम मेड करना है, रखना है, यानी कि आपको इस तरह रखना है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर डिफरेंट एडिटिंग कर सकें, अपनी मर्ज़ी का आप उसके अंदर हेडर लेके आ सकें, ठीक है। अब इस तरह ये वेबसाइट है ना, अभी मैंने पूरी एलिमेंटर से इसको बनाया कि मैं इसको जिस तरह चाह रहा था मैंने इसको उस तरह डिज़ाइन करना था कि ये इस तरह हेडर मेरे मुताबिक हो, यहाँ पे हेडिंग्स हो, सर्च बार हो, एक लोगो हो, ऊपर डिटेल्स हो, नीचे एक ये वाली इमेज हो जो कि इस तरह स्लाइड हो सके। फिर यहाँ पर जो वेबसाइट की बॉडी है उसके अंदर मैं चाह रहा था कि जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट है वो शो हों, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट शो हों। और जो ये है ये भी हेडर का हिस्सा है, ये बेसिकली यहाँ पे है। इसको भी लगाने का तरीका होता है कि लगाते इसको आप हेडर के अंदर हैं, लेकिन ये पूरी वेबसाइट पे आपके साथ स्टिल रहता है, ताकि जहाँ भी कहीं भी आप वेबसाइट के ऊपर हों, आप किसी भी, जिस तरह हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप, और ये फाउंडेशन लिंक, और ये आपका फुटर है, ये मैंने इसका बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह एलिमेंटर को यूज़ करके पूरा इस तरह का एक वेब पेज तैयार करेंगे जिसमें हमारे पास हेडर, बॉडी और फुटर सब कुछ होगा। तो इन तीनों को हम अलग अलग तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वक्त ये हमारा हेडर है, ये आपका लोगो हो गया, ये आप हमारी हेडिंग्स हो गई, क्योंकि हमने कल कुछ पेजेस बनाए थे, राइट। अबाउट अस का पेज, होम का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और द न्यूज़, ये हमने बेसिक पेजेस तैयार किए थे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अगला काम हमारा है देखना कि हम इन मेन्यूज़ को कैसे बनाते हैं। आप जो ये देखा ना, ये मेन्यू है, इसको नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। अब ये हम किस तरह बनाते हैं, बेसिकली चाहे हमने यहाँ पर बनाना हो या चाहे हमने एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर को यूज़ करके इस तरह बनाना हो, इसको बेसिकली बनाने का तरीका एक ही होता है। वो आपने बनाना होता है डैशबोर्ड पे जाके। अभी राइट नाउ हम पहले देखते हैं कि हमारे पास, अब डैशबोर्ड में हम किस तरह जाएंगे। डैशबोर्ड में हम गए, अब मेन्यू बनाने के लिए आप आएंगे अपीयरेंस के अंदर, इसी में जहाँ से आपने थीम्स जा रहे थे ना, थीम्स, उसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे मेन्यूज़ का ऑप्शन है, ये वाला। अपीयरेंस में जाके ये मेन्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप मेन्यू बना के उसको सेव कर लेते हैं। फिर अब आप चाहे उसको एलिमेंटर के ज़रिए डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपनी अपनी अपने अपने मर्ज़ी के डिज़ाइन का, इस तरह, या आप उसको इस तरह के बाय डिफ़ॉल्ट वाले डिज़ाइन के अंदर भी, जो कि सादा सिंपल सा डिज़ाइन है, जो कि इस थीम का अपना डिज़ाइन है जो मैंने इंस्टॉल किया है। ऑब्वियसली मैं अपना थीम चेंज करूँगा, तो ऑब्वियसली ये ज़रा इनकी पोस्ट का साइज़, शेप और इनकी अपीयरेंस और ये हेडर का जो फॉर्मेट है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कैसे बनाते हैं, अब ये हम आगे मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर, ये देखें, ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वक्त हमारे पास कोई बाइट बना हुआ मेन्यू नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक फॉर्म बना होता है मेन्यू बस वही है। हमने पहले क्या करना है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। अभी वो कह रहा है कि आपका अभी तक कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, अभी आपके जो हेडिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। तो मेन्यू कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, ये नीचे आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट मेन्यू का, आप पहले इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर नाम लिखना था। अब यहाँ पर आप अपने मेन्यू का नाम लिखेंगे। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहले मैं बनाना चाहता हूँ मेन मेन्यू, जैसे कि ये वैसे ज़रा ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं डिफरेंट वर्डप्रेस का यूज़ करता जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे शो कर रहा है, वरना आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेन मेन्यू का नाम रख लिया और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट मेन्यू। सिंपल में एक क्लिक में आपका मेन्यू रेडी हो जाएगा। ये देखिए क्लिक किया, अब मेरा मेन्यू तैयार हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं ऐड मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट। अब लेफ्ट पे ये आपके पास कॉलम है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं आपके पास ये चार चीज़ें आ रही हैं। इन चार चीज़ों से आप मेन्यू तैयार करते हैं। आप देखें ना यहाँ पर इस वक्त अबाउट अस, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, द न्यू, ये सिंपल पेजेस हैं। ये हमने चार पेजेस बनाए थे, वो उसने खुद ब खुद यहाँ पे शो कर दिए। लेकिन हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन होता है कि क्या हम पेजेस में से कुछ चीज़ यहाँ पे रखें
ये भी हो सकता है, या जो हमने पोस्ट सेंड की है, पोस्ट, हम किसी एक पोस्ट को भी अपना हेडर का वो बना सकते हैं। बट आइडियली पोस्ट को अपने मेन्यू में डालना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, इसलिए कि आपकी पोस्ट का जो टाइटल है ना वो इतना लंबा होता है। ये तो बल्कि हमने छोटे लिखे हैं, वरना आमतौर पे पोस्ट के टाइटल 10-10 वर्ड्स के भी होते हैं। अब ये 4-5 वर्ड्स का टाइटल अगर मैं ऐसे करता हूँ ऐड, तो जब मेरा मेन्यू यहाँ पे आएगा ना, तो वहाँ पे इतना पूरा का पूरा एक हेडिंग कितनी लंबी लिखी होगी। तो इसलिए पोस्ट में से हम ऐड नहीं करते, इसको बंद कर देते हैं। पहले हम कुछ पेजेस वगैरह को ऐड कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये 4 पेजेस बने हुए हैं, व्यू ऑल करता हूँ तो ये 5 पेजेस बने हुए हैं। द न्यूज़, होम, अबाउट अस, अच्छा नहीं, होम ये तो गलत है, ये वाला हमारे पास है, ये द होम का अबाउट अस पेज और प्राइवेसी पॉलिसी द न्यूज़। मैं कहता हूँ मैं इन चारों को अपने इस मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल मैं करूँगा ऐड टू मेन्यू, तो ये उड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये आपके पास होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, द न्यूज़, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने बस पेजेस ऐड कर लिए, अब मैं कस्टम लिंक्स को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अब कस्टम लिंक कैसे ऐड करते हैं, इसमें क्या करना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मैं लिंक बना रहा हूँ, अब यहाँ पे हेडिंग का नाम हम खुद लिख लेते हैं, आवर सर्विसेज। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया नाम आवर सर्विसेज, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये नाम यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा, तो यहाँ भी आवर सर्विसेज लिखा आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मुझे एक यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर जो ये है ना होम, अब जो मैं पेज ऐड करूँ ना, पेज, जब हम पेज क्रिएट करते हैं ना, तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट उस पेज का एक यूआरएल आपको बना के देता है। तो जब हम यहाँ से पेज ऐड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर कोई एडिशनल कस्टम लिंक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि इनके लिंक्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हैं, कि मैंने सिर्फ यहाँ से ऐड करना है, और जो बंदा मेरे इस पेज पे क्लिक करेगा वो उसको मेरे उस पेज पे ले जाएगा। लेकिन जब हम कस्टम लिंक ऐड करते हैं, तो कस्टम लिंक के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई यूआरएल पेस्ट करना होता है। तो लेट्स से अभी तो हमारे पास कोई यूआरएल नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल हैश को ऐड करें। हैश ऐड करने से ये होता है कि आपका जो लिंक है ना वो क्लिकेबल हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर माउस लाएं तो वो आपको इस तरह होता है ना। अब यहाँ पे सिंपल एरो है, यहाँ पे आके वो आपको हैंड शो करता है, इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल लिंक है, यानी क्लिक हो सकता है। तो सिंपल हैश ऐड करने से आपका जो मेरी जो ये हेडिंग है ये क्लिकेबल हो जाएगी। मैं कहता हूँ ऐड टू मेन्यू, एक ये ऐड करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ इस मेन्यू में, तो अब मैं कैटेगरीज से भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए, अब कैटेगरीज में से अगर मैंने ऐड करना है, चलें द न्यूज़ तो कैटेगरी है, मैं कहता हूँ साइंस न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, ट्रेजेडी न्यूज़, इन चारों को, पाँचों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। ऐड टू मेन्यू करूँगा, अब ये सारे लाइन में इतने सारे ऐड हो चुके हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो साइंस न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इन सबको मैं किसी एक हेडिंग के अंडर अंडर कर दूँ। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखें, ये मेन हेडिंग है, इसके अंडर ये 2 लिंक्स आ रहे हैं, लोकल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स। इन लोकल इवेंट्स के अंडर भी वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेशन, कोर्सेज, कॉम्पिटिशन, सिम्पोजियम, ये सारे आ रहे हैं। मतलब जब मैं आपको इसका भी अपना मेन्यू खोल के दिखाऊंगा, उसके अंदर भी इस तरह ही ना फुल लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फुल एंड तक लिखे हुए हैं। लेकिन इस तरह एक हेडिंग को दूसरे हेडिंग के अंडर कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। अब लेट्स से मैंने इस द न्यूज़ के अंडर इन सबको ऐड करना है। आप इनको सिंपल उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ पहले द न्यूज़। अब साइंस न्यूज़ को मैंने इसके अंडर करना है, मैं इसको उठा के हल्का सा यहाँ पे करूँगा, तो ये देखिए लिखा आ गया सब आइटम। अब ये साइंस न्यूज़ इसके अंडर आ चुकी है। चलिए अब मैं ना इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे अभी इसको सेव करता हूँ। ओके, ठीक है, चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे अपडेट हुए हैं, यहाँ पे खुद से ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, ये भी हमें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाहर जाकर नहीं, मैं पहले हम ये वाला सीख लें कि हम मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। कि आपका नेक्स्ट टास्क यही है कि आपने अपने वेबसाइट के अंदर किस तरह मेन्यूज़ बनाने हैं।
आपके अपने पेजेस में से कुछ कुछ ऐड कर देंगे, कुछ अपने कैटेगरीज में से ऐड कर देंगे, कुछ कस्टम लिंक में से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बाकी भी इसके अंडर आ जाए। तो ये देखिए, पॉलिटिकल न्यूज़ उठा के, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, ट्रेजेडी न्यूज़। ये मुझे मेक श्योर करना है कि अगर मैं इन सबको सेम लेवल पे रखना चाह रहा हूँ ना, तो ये एक दूसरे के बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको उठा के ज़रा सा और आगे कर ले जाऊँगा ना, और आगे, तो अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ इससे हट के न्यूज़ से इस साइंस न्यूज़ के अंडर आ गया। ठीक है, इस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी है, यहाँ पे एक कैटेगरी, इसके भी अंडर ये कैटेगरीज है। तो ये हमने किस तरह की, ये हमने इस तरह की कि उसके भी अंडर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इससे इसके बराबर ले जाऊँ, अब ये दोनों इसके अंडर आ जाएंगे। इसको मैं और आगे ले जाऊँ तो ये अब इसकी कैटेगरी बन जाएगा। हमने 4 हेडिंग्स बना दी। मेन न्यूज़ होगी, न्यूज़ के अंडर साइंस है, साइंस के अंडर पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल के अंदर स्पोर्ट्स न्यूज़ हो जाएगा। इस तरह हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक दूसरे की सब हेडिंग बना सकते हैं। राइट नाउ हमें सिर्फ चाहिए कि हम इस तरह बनाएं कि सारा ये द न्यूज़ की सारी इसके अंडर आ जाए, और इसको हम पहले सेव भी कर देंगे। और मैं ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। अब ये हमारा हेड मेन मेन्यू है ना, हेडर मेन्यू है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1 और सेव कर देता हूँ। इसकी जरूरत भी नहीं है, सिंपल सेव करना होता है। अच्छा, अब ये हमारा मेन्यू तैयार हो चुका है। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको लेके आना है, पहले हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आ गया, ये हमारे मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज, और ये देखें द न्यूज़। अब इसके अंडर देखें, मैं हमारी सारी जो हमने इसके अंडर कैटेगरीज ऐड की थी वो इसके अंडर इस तरह शो कर रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इस तरह एक सिंपल वेबसाइट भी रन कर सकते हैं, वर्डप्रेस, सिंपल वर्डप्रेस के एडिटर्स को यूज़ करके। ये देखें, और यहाँ पे ये हमारा कस्टम लिंक था, इसके अंदर कोई लिंक नहीं है। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ हैश लिखा आ गया। कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हैश लगी हुई है, कोई इसके अंदर कुछ है नहीं, बट स्टिल ये क्लिकेबल हो गया। हम यहाँ पे आप कोई भी अपना जो भी हमारा सर्विस पेज है वो हम इसके अंदर अंडर ऐड कर सकते हैं, या इवन हम कोई किसी और बंदे की वेबसाइट का लिंक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम मेन्यूज बना सकते हैं अपने अपीयरेंस वाले ऑप्शन में जाके और मेन्यूज में जाके। इसी तरह आप अगर चाह रहे हैं कि हम और कोई मेन्यू बनाएं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू मेन्यू, यानी एक मेन्यू बना चुके हैं ना अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट न्यू मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू बना सकते हैं। अच्छा, मतलब आज स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करना। पहले आज की क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमें एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हमारे पास कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, और हम अपने पेजेस को, अपने हेडर्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पेज को एडिट करना। तो ये हम आ चुके हैं अपने पेजेस के ऊपर। ठीक है, अब ये इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 पेजेस हैं। अब ये इसके आगे लिखा हुआ है ड्राफ्ट, यानी कि अभी तक वो नहीं हुआ, सेव नहीं किया, अभी मतलब कि पब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, अब लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम वाले पेज को ज़रा एडिट करूँ। इसे क्लिक करूँगा। वैसे मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकता हूँ एडिट विद एलिमेंटर, लेकिन जब अब ये इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको एक दफ़ा एलिमेंटर पे खोल लिया हुआ है। लेकिन जब आप स्टार्ट में एक पेज बनाएंगे ना, तो उस पेज के ऊपर एलिमेंटर शो नहीं हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे एलिमेंटर शो नहीं हो रहा। तो वो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले जाना पड़ेगा सिंपल एडिट के ऊपर। यहाँ पे आप जब क्लिक कर लेंगे तो आपकी ये पोस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अब यहाँ पे जिस तरह हमने देखा था ना कि जिस तरह हम पोस्ट बनाते हैं कि अगर आपने कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, तो हमने अपनी पिछले क्लासेस में देखा था कि हम यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिस्ट का ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं आप आइटम्स की। ठीक है ना,
चलेगी। ठीक है, अब ये आपका एक बन गया टैब। अगले अगले भी आपने लिखना है, अगले भी आप क्लिक करेंगे, इस तरह प्लस को दबाएं। यहाँ पर आपने जो ऐड करना है यहाँ से, या ब्राउज ऑल कर दिया ताकि आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएं। तो ये देखें, टेबल ऐड करना है आपने, कोई तो टेबल बन जाएगा। टेबल पे प्रेस करेंगे, आपसे पूछ रहे कितने कॉलम कितने रोज। मैं कहता हूँ 4 कॉलम 4 रोज। क्रिएट किया, ये आपके पास टेबल तैयार हो गई। देखिए, और यहाँ पे आप हेडिंग लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह अपनी मर्जी से आप टेबल बना सकते हैं। इसको भी आपने एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे आपके पास इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, अपनी फुल गैलरी ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऑडियो ऐड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके आप प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा कि भाई आपने अपनी लाइब्रेरी में से पिक करनी है, कोई यूआरएल है, यानी कि आपने कहीं गूगल से पिक करनी है, या आपके लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड की पड़ी हुई है, वो आपने अपलोड करनी है, वो ऑप्शन आ जाता है। और ये कवर का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ कवर के अंदर आप ये देखिए, कवर का ऑप्शन है। इसी तरह कवर आप यहाँ पे इमेज के फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपने इस पूरे को भी एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। आप इवन बटन लगा सकते हैं। अब सब्सक्राइब मैंने करवाना है, तो मैं सब्सक्राइब करके यहाँ पे कहता हूँ बटन, यहाँ पे बटन ऐड कर दें। ये देखिए, इस बटन के अंदर क्या मैंने लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपके पास बटन भी आ गया। इसके ऊपर नहीं आ पा रहा, इसके अंदर सेक्शन का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ से आपने बटन भी ऐड कर लिया। आपके पास अगर कोई पीस ऑफ कोड है तो आप कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास वीडियो है, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आपने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, आप यहाँ पे देखें कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे इस तरह के 3 कॉलम चाहिए। ये देखिए, आपके पास पहला कॉलम आ गया। ऐसे मैं इसमें कहता हूँ कि मैं इमेज ऐड करता हूँ ऐसे। तो आपको सारे तरीकों से एडिट करना आना चाहिए। आप सिंपल वर्डप्रेस के एडिटर का भी यूज़ कर सकें। इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, इसके अंदर भी मैं सिंपल कोई एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। लाइब्रेरी क्लिक करते हैं और किसी पे क्लिक किया, इमेज प्रेस किया, लाइब्रेरी से पिक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास इस तरह ये 3 इमेजेस भी आ गई। अब ये इमेज का साइज़ ऊपर नीचे इसलिए हुआ है बिकॉज आपको मैं आई थिंक बताया था कि नहीं मुझे आती। बट जब भी आप वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, आपने उसको मेक श्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट की हर इमेज एक स्पेसिफिक साइज़ की। उसका भी तरीका ईजी है, आपको दिखा देता हूँ कि जो भी इमेज फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है ना, वैसे आपके पास ये एक इमेज है। आप इसको सिंपल पेंट्स वाले एडिटिंग टूल से क्रॉप कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन सेट कर सकते हैं। अब इस वक्त ये देखें, यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिखी आ रही है 300x200, मतलब कि 300 इसकी लेंथ आ रही है
और 200 इसकी विड्थ आ रही है। ठीक है, तो आपने अगर इसको एडिट करना हो, वैसे मेरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि मेरी हर पिक्चर स्क्वायर शेप की हो, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो, यानी कि 400 बाय 400 हो या 200 बाय 200 हो, 1000 बाय 1000 हो। सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ओपन विद पेंट्स, जो हम बचपन में जब पेंट्स नहीं यूज़ करते थे, उसी पेंट के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। ये इमेज आपके पास ओपन होगी। इसको बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल पे प्रेस करके, और माउस का जो रोल ऑन होता है उसको आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो इमेज आपकी बड़ी हो जाएगी देखने में, लाइक दिस। अभी असल में बड़ी नहीं हुई, हमने सिर्फ उसको जूम इन किया। अब इसको आपने अगर करना है रीसाइज, वो तो अगर आपने करना है क्रॉप, तो क्रॉप के लिए यहाँ से सिंपल इसको प्रेस करेंगे और जितना ऐसा आपको चाहिए ये करके क्रॉप प्रेस कर देंगे, बाकी से सारा निकल गया। यहाँ पे मैं इसका कंट्रोल सेव करता हूँ तो ये इसी तरह ही सेव हो जाएगा। अब मुझे ये सेव नहीं करना, मुझे इसको स्क्वायर शेप में लेके आना है। अब मुझे इसको करना पड़ेगा रीसाइज। यहाँ पर आएंगे, परसेंटेज को हटा के आप करेंगे पिक्सल्स, और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब आप चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर शेप में आ जाए, तो अब मैं बजाय कि इसको 200 को 300 करने के बजाय मैं इससे कहता हूँ कि ये 200 हो जाए। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखें, अब ये इमेज आपके पास स्क्वायर शेप में आ चुकी है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल सेव कर लें आप, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सेव किया और आप देखें ये इमेज इसी तरह स्क्वायर शेप में सेव हो चुकी है। इस तरह फिर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर अपलोड करने वाली इमेज को अगर आप सेम साइज से अपलोड करेंगे ना, तो फिर आपके पास ये वाला इशू नहीं आएगा कि कोई इमेज इतनी पतली है, कोई इतनी मोटी है, कोई ज़रा सी चौड़ी है, वो सेम साइज में आएगी। इसी तरह आप कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। प्लस पे प्रेस किया, ब्राउज और, अब हमने किसी का कोई वर्ड्स ऐड करना, तो ये वर्ड्स का ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखिए किसी का भी हम यहाँ पे अपनी कोटेशन ऐड कर सकते हैं। ये कोटेशन ऐड हो गया, बस ये एक ज़रा इटैलिक टाइप डिफरेंट फॉन्ट से यूज़ किया है इन्होंने। इसी तरह और आगे जाएं, कुछ और ढूंढ सकते हैं। ये सेपरेटर होता है, ये बेसिकली बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए होता है। आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखा ना, ये आपको एक वो भी दिखा रहा है, ऐड कस्टम एचटीएमएल कोड एंड प्रीव्यू एज एज यू विल। ये सोशल मीडिया दिखा रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। हाँ, मैं उससे पूछा कि आपने सोशल मीडिया के कौन सी चीज़ें लगानी है। लेट्स से कि देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फोर्स को, गिटहब, गूगल, इंस्टाग्राम। अब एक मैं कहता हूँ मैंने एक इंस्टाग्राम लगाना है, इंस्टाग्राम आ गया। एक और मैं कहता हूँ फेसबुक को सर्च करता हूँ, ये आ गया जी, फेसबुक भी आ गया। मैं कहता हूँ व्हाट्सएप होना चाहिए, व्हाट्सएप भी आ गया। लिंक्डइन को भी चेक कर लेते हैं, लिंक्डइन भी आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये सोशल लिंक्स भी ऐड हो चुके हैं। क्लिक करेंगे, अब वो कह रहा है एंटर सोशल लिंक। अगर जो आपका सोशल मीडिया का लिंक है उसको कॉपी करेंगे। जैसे मैंने आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपनी फेसबुक खोली हुई है, ये मेरा लिंक है, यहाँ कॉपी किया, मैंने पेज का लिंक मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर फेसबुक पे आके और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर अब मेरा ये लिंक क्लिकेबल हो गया। अब यहाँ प्रेस करेगा तो मेरे फेसबुक पे चला जाएगा। इंस्टाग्राम है हमारा, कंट्रोल सी किया, इधर आए, ये पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सर लिंक्डइन भी है। इस तरह ये सारी ऐप्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। लिंक्डइन पे आई थिंक आप सबको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल कम्युनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह भी नज़र आती है, स्कॉलरशिप नज़र आती है। तो लिंक्डइन को भी आप लोग यूज़ किया करें। सर मैं आपको notes दिखाता हूँ, ID यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली लिंक्डइन का फेसबुक में फ़र्क ये है ना कि
फेसबुक के अंदर आप अपने घर की पिक्चर्स वगैरह सब चीज़ें डाल रहे होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप अपने सारे वर्क से रिलेटेड काम डालते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करते हैं, अपने डिग्रीज वगैरह ऐड करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, यानी जहाँ आपने काम किया, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, स्टडी, सारा कुछ ऐड होता है। तो मतलब ये आपकी आपके मेरे प्रोफाइल को देखता है, आप कुछ कोर्सेज किए हो आपने वो ऐड कर सकते हैं आप, कुछ आपके आपके कुछ लोगों ने रिकमेंडेशंस दी हों वो भी ऐड हो जाती हैं, ये पेपर लिखे हों। ठीक है, हमें तो ये चीज़ बहुत लेट पता लगी थी, बिल्कुल बीएस के भी कोई 5 या 6 सेमेस्टर में जाके हमें सर ने बताया था कि लिंक्डइन कोई चीज़ होती है। आप लोग अभी से यूज़ करें, अभी आप लोग मैट्रिक और एफएससी के दरमियान हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द एडिटिंग। ठीक है, इसी तरह आपके पास और ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभी लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन भी यहाँ पे है कमेंट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये ऑलरेडी बने बनाए लिंक्स भी हैं, तो ये आप सब यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लॉग्स हैं, आप पैटर्न्स के अंदर आपके पास से देखें, जैसे मैं कहता हूँ मैंने कोई बैनर ऐड करना है, तो बैनर आप ये देखें, अभी कुछ बने बनाए बैनर्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने ये ऐड करना है, तो वर्डप्रेस का ना ये भी फ़ायदा होता है कि वर्डप्रेस के अंदर आपको इस तरह के बने बनाए टूल्स भी अक्सर मिल जाते हैं। क्योंकि इवन एलिमेंटर अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं यार मैंने एलिमेंटर नहीं यूज़ करना, मतलब ये जो भी है आपको नहीं चाह रहा, तो आप इसको भी यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, आप अच्छी पोस्ट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को खुद नहीं बना सकते, ये आप खुद भी बना सकते हैं, यानी कि एक तरफ इमेज लगाएं और अगले कॉलम में हेडिंग, टेक्स्ट और बटन लगा दें, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने अपने रिप्लेस का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की इमेज लगा सकता हूँ, मतलब कि आप इंपोर्ट कर लें और फिर उसको एडिट करते हुए अपनी मर्जी का एडिट कर लें। मैं कहता हूँ रिप्लेस करके मैं कोई अपनी और इमेज लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाई। मैंने क्वेश्चन बना दिया उसके बारे में, यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे, यहाँ पे आप कह देंगे लर्न मोर या रीड मोर। ये मैंने पूरा एक सेक्शन बना लिया, तो मतलब अभी मैंने इसके बारे में कोई कोई अगर आर्टिकल लिखा है तो वो यहाँ पे प्रेस करके उसको देख सकता है। और इसके अंदर अगर मैं लिंक ऐड करना होगा तो वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है, ये रहा, ये देखें। किसी भी बटन के अंदर किसी भी हेडिंग के ऊपर आपने अगर लिंक ऐड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये कि आप चाह रहे हैं कि अगर बंदा यहाँ पे क्लिक करे तो वो उसको कहीं पे ले जाए, इस इमेज के अंदर आपने लिंक ऐड करना हो, इस हेडिंग के अंदर आपने लिंक ऐड करना हो, इवन इसके अंदर भी अगर आपने लिंक ऐड करना हो, इस टेक्स्ट के अंदर क्या तरीका है, सिंपल एक आप राइट क्लिक करें, जब ये आपके पास ऑप्शन बार खुले, ये लिंक ऐड करने का साइन होता है, लिंक। ये इवन जीमेल के अंदर भी होता है, आप कोई जीमेल लिख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जीमेल खोलते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये वाला इंसर्ट लिंक का ऑप्शन होता है। अब मैं इसमें कोई लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ में देखें सेम लिंक साइन होता है, ये देखें लिंक आप ऐड करेंगे, लिंक ऐड किया और अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर ये लिंक्स अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपने कहीं भी लिंक ऐड करना हो, इसे प्रेस करेंगे, अप्लाई किया, आई मीन लिंक पेस्ट किया और इस एरो से अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने करना है क्लिक किया, लिंक पेस्ट किया, अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो और आगे देखते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। इसी तरह बने बनाए पैटर्न्स का भी देख सकते हैं। वैसे अब मैं अगर हेडर के ऊपर कुछ करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे एक मिनट यहाँ से मैं बस बताया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, एक हेडर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक हेडर ऐड करना है बना बनाया, तो मैं यहाँ पे पैटर्न में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार हेडर्स दिखाओ मुझे। अब मुझे वो डिफरेंट तरह के कुछ बने बनाए हेडर्स दिखा रहा है, इतने सारे ऑप्शन तो नहीं दिखा रहा, बहुत थोड़े दिखा रहा है, बट चलो लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने ये प्लेस करना है, ये देखें। अब
ये एक बना बनाया हेडर मेरे पेज के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। इस तरह आप देखिए कितना इजी है आपके लिए वेबसाइट तैयार करना। अब मैं इसके यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं प्लस पे दबाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉलम ऐड करना है मैंने। कॉलम को मैं ऐड करता हूँ इसके साथ, जैसे ये करता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ टाइटल का। फिर जब आपने हेडिंग लिखी है ना हेडिंग, तो आप टाइटल का कॉलम ऐड करेंगे। इस नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए उसके सामने ऐड हो गया। सर आप देख सकते हैं कितना इजीली इस तरह एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं। और अभी हमने एलिमेंटर स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिंपल अपना जो वर्डप्रेस का अपना खुद का एडिटर है उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ पेज को, और ये मैंने पेज सेव कर दिया। तो हम जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पेज तो ऐसे ही नॉर्मल से, क्योंकि हमने इसको एडिट नहीं किया, हमने एडिट किया है अबाउट वाले पेज को, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, एक सेकंड लेट्स सी। हम बैक जाते हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से है, तो वो ये पेज है हमने एडिट किया है। हाँ सॉरी, चाहिए पे नाम चेंज हो गया इसका। इसका नाम का जैसे सोशल लिंक हो गया। ये देखें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर देखें, हम ये रियल टाइम में जब हमने सारा कुछ ऐड किया ये शो हो रहा है। ठीक है, हम इसके अंदर फर्दर एडिटिंग भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पेज, और हम दोबारा उसी सेम पेज की एडिटिंग के ऊपर चले जाएंगे। मगर चाह रहे कि हमने कुछ और ऐड करने लग से इसको हम चेंज करके कह देते हैं। जैसे मैं कि यहाँ पे मैं कुछ और पैटर्न ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई और बैनर ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ एक ये ऐड कर लेते हैं, इसके नीचे मैं कहता हूँ कि लेट्स से एक ये भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारे वेबसाइट के ऊपर बने बनाए बैनर भी हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं, इधर तो सेव करते हैं। यहाँ पे जाके हम अपने पेज को बैक जाके रिफ्रेश करते हैं।
अपनी वेबसाइट की। ये देखिए हमारा पेज रिफ्रेश हो गया और इसमें सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ये देखिए ये भी ऐड हो गया, ठीक है। और अभी तो ऑब्वियसली हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, हम सिंपल अभी देखिए यहाँ पर 2 हेडर हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये नहीं चाहिए, एक ही हेडर होता है, तो हम ऑब्वियसली इसको निकाल देंगे यहाँ से बाद में। अच्छा, अब टाइम हो गया कि हम जाके देखें कि अगर हमने सेम पेज को एडिट करना हो एलिमेंटर के ज़रिए तो हम कैसे करें। सिंपल है, एक मिनट सॉरी, ये जरा पेज खुल गया, रिफ्रेश करेंगे। ये पेज था अबाउट अस का, अब ये पेज है, ठीक है हमारा। इसको हमने इसको ही खोलते हैं, किसी एक और पेज को खोलते हैं, होम वाले पेज को। ये होम वाला पेज हमने खोल लिया। अब सिंपल इस पर हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर। हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें ये खुद ब खुद हमारा जो एलिमेंटर वाला प्लगइन था जो आप सबने इंस्टॉल कर लिया हुआ है और उसको एक्टिवेट कर लिया हुआ है, ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। क्वेश्चन है तो आप इसलिए पूछ सकते हैं, मुश्किल हो किसी और पिछले किसी टास्क में इशू तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर एलिमेंटर का पेज खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको साइड पे बेशुमार ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऑप्शंस फ्री हैं, कुछ ऑप्शंस पेड हैं। जिनके ऊपर ये वाला ग्राउंड या फिर लॉक का सिंबल बना नज़र आए ना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो वाले जो फीचर्स हैं वो पेड हैं। बट ऑब्वियसली उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो न्यू फीचर्स हैं ना वो भी इतने इतने सारे होते हैं कि आप बड़े फ्रीली अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही आता है जब भी मैं भी किसी क्लाइंट की, फॉर एग्जांपल अब तो काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए किसी क्लाइंट की, आई थिंक 1-2 साल हो चुके हैं, बट जब फ्रिक्वेंटली बना रहा था तो सबसे बड़ा इशू यही आता था कि क्लाइंट आपको कोई डिज़ाइन ना दे दे, तो क्या यार मैंने एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी और उसमें मैंने ये सेल करना है, मतलब आपको एक विविड सी इमेज दे, कोई क्लियर ना बताए और ना उसको थीम का कोई आइडिया हो, ना कलर का कोई आइडिया हो, तो इस तरह के केस में ज़रा बनाना थोड़ा सा इशू मुश्किल हो गया। लेकिन अच्छा क्या रहता है कि जब भी आपके पास कोई शख्स वेबसाइट बनाने के लिए आए कि यार मुझे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैंने उसकी एक वेबसाइट बनानी है, तो आप उससे पूछेंगे आपने थीम, कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपने उससे क्या सवाल करने हैं और कैसे डील करना है और प्राइस को कैसे निगोशिएट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। पहले ये सारा एलिमेंटर वाला जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना पूरा, तो हम एक क्लास के अंदर इसके ऊपर भी क्लास रखेंगे कि आपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है और इस वर्डप्रेस की स्किल को यूज़ करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह ही जिस तरह हमने यहाँ पे एडिटिंग की थी ना इस पेज के ऊपर, बस ये है कि यहाँ पे ज़रा आपको फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो कैसे, यहाँ पे प्लस पहले क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछ रहा है कि यार आपने किस तरह का डिज़ाइन चूज़ करना है,
लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। आई थिंक ये कुछ थोड़ा सा वर्डप्रेस अपडेट हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन आया कि वो आपसे एक div बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये बॉक्स ऐसा होता है कि इस बॉक्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। एक मेन बॉक्स होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेट्स से मैं कहता हूँ पहला ऑप्शन आ जाएगा हेडिंग। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये हमारी हेडिंग आ गई पहली, इसको मैंने कर दिया होम। अब इसके अंदर क्या होता है, आप लेट्स से मैं पहले कहता हूँ कि मुझे तो यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड करनी है। इमेज पिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ। लेट्स से वो कह रहा है इंसर्ट कर लें। लेट्स से मैं इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी ये इमेज हमारे पास यहाँ पे ऐसे दिखाई दी, बीच में ज़रा स्पेस आ गई बिकॉज इसकी वजह से। तो इस एलिमेंटर के अंदर ना आपके पास ये चीज़ें कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो देखने वाली है। कि आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे ना ये लेआउट, स्टाइल या एडवांस ये ऑप्शंस होते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये वाले ऑप्शंस भी होते हैं। थोड़ा सा ये इशू कर रहा है, मैं इस वाले पे दिखाता हूँ खोल के। जैसे मैं यहाँ पर कोई पेज खोलता हूँ अपना, 5 मिनट्स रह गए तो 5 मिनट्स और देखेंगे और फिर फिनिश कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने वैसे में एक पेज को एलिमेंटर पे ओपन करता हूँ। इसमें ये है कि आप अगर इसको पर कमांड हासिल करनी है, आपने इसको सीखना है, तो आपको इसके सारे जो ऑप्शंस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हर चीज़ को आपने खोल के देखना है, हर चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी, तो आपके जहन से चीज़ निकल जाएगी। क्योंकि वर्डप्रेस की तरफ मेन चीज़ होती यही है कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें वो आपके लिए उतना उतने फ़ायदेमंद होती है। अब इंशाल्लाह हम अभी अगली 2 क्लासेस के अंदर भी वर्डप्रेस को ही देखेंगे, और बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे, वरना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों में एलिमेंटर के ऊपर फुली हम कमांड से पूरा वेब पेज, पूरी वेब पेज तैयार कर सकें। तो आप सब ने भी इसी तरह करना है कि आपने ऑब्वियसली मैं आपको इस पर मुझे आपको इस पेड होस्टिंग पर दिखाना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर ज़रा सी लोडिंग पास हो जाती है, लेकिन आपके पास टाइम होता है आप अपने हिसाब से लोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस। अच्छा, अभी इस वक्त ना आप कोई भी अपना पेज खोलते हैं ना, अभी ये फुटर और हेडर उस पर आ रहा होता है, आप इनको एडिट नहीं कर सकते। आपने एडिट करना है जो पेज भी आपने क्लिक किया है, ठीक है ना। अब वही ऑप्शन है सारे, आप देखें यहाँ पे। अब
चीज़ आप सिंपल क्लिक करते हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐसे ये प्रेस किया, तो कुछ आपने ऐड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्लस के ऊपर, आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे सारे। अब यहाँ पे कोई इमेज ऐड करते हैं, लेट्स से एक हमने इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास एक इमेज ऐड हो चुकी है। अब आपने कुछ और भी ऐड करना है, डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। अब हमें किस तरह का स्टाइल चाहिए, लेट्स से कहता हूँ कि इसके दरमियान में कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, इससे मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्लो। वैसे यहाँ पर ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मिला के कंट्रोल ए किया, कंट्रोल बी, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। इस साइडों पे मैं कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से एक इमेज यहाँ लगा दी, एक इमेज इस साइड पे लगा दी। अब इस इमेज के अंदर मैं कुछ कोई इमेज सेट कर सकता हूँ। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक हो गया। अब लेट्स से ये लगा लेता हूँ एक तरफ और दूसरी इमेज लगा लेता हूँ दूसरी तरफ। ये देखें, तो इस तरह आप कंटिन्यू, और इससे आपने देखना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप फुल व्यू देख सकते हैं कि हमारी अभी तक हमने इतनी की एडिटिंग की है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो आप इसको सेव करते हैं, लेट्स से अब इसको यहाँ पे अभी मैं सेव कर लेता हूँ और फिर हम इसको बाद में जाके व्यू कर लेंगे। अभी इतना हम सेव कर लेते हैं। तो आपने अगला काम क्या करना है, आप इसी तरह एलिमेंटर को भी खोल के आपने देखना है, और जो हमारा अपना लोकल टूल है जहाँ से हमने इसको डिज़ाइन किया है, जहाँ से आप पोस्ट वगैरह बनाते हैं, वहाँ से भी सारे ऑप्शन आपने एक्सप्लोर करने हैं और एक एक करके चीज़ों को इस तरह ऐड भी करना है, उससे भी बनाना है। हम खुद भी क्लास में फुल पेज डिज़ाइन करेंगे, लेकिन आपने जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आपको वो चीज़ें सही नहीं तरह समझ नहीं आएंगी। हालांकि बहुत ईजी है, एज लॉन्ग एज आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया हो, एक डिज़ाइन हो कि हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो फिर आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड टुडेस क्लास, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी सी, एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही, हाँ अभी देखा मैंने, सॉरी। अगर मेरा इसमें आवाज़ ना आ रही हो ना, आप इसमें माइक से बोल के बता दी करें, समटाइम्स वो होता है ना, वो चैट बॉक्स बंदा नहीं दिख पा रहा होता। तो आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, और गुड लक। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।